नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नया टाइम गॉड मिल चुका है घर वालों को अविनाश मिश्रा के रूप में, जहां पर अविनाश मिश्रा नया टाइम गॉड बनते ही खुला उनका गंदा राज। जी हाँ, गंदा राज जो है वो खुल गया है। विवेन को मिला है दोस्तों पूरी तरह से इंसाफ, और वहीं दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा की पूरी तरह से जीत हुई है। और यहाँ रजत दलाल की आंखें भी पूरी तरह से खुल चुकी हैं और रजत दलाल ने मारी है दोस्तों एक बार फिर बड़ी बाजी। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों कि कैसे यहाँ पर नया टाइम गॉड अविनाश मिश्रा बने और उसके बनने के बाद कैसे उनका सबसे गंदा राज जो है वो सामने आया। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के सामने यही बात बताना चाहते हैं। अविनाश मिश्रा ने टाइम गॉड टास्क में की चीटिंग, और टाइम गॉड टास्क में चीटिंग कर चुमदरंग और श्रुतिका रजत दलाल को हराया और बन गए घर के नए टाइम गॉड। अगर रजत दलाल नहीं रहते तो यहाँ पर पूरी तरह से अविनाश मिश्रा की हार जो थी पूरी तरह से निश्चित थी। अब बताना चाहते हैं दोस्तों इनका कौन सा घटिया और गंदा राज जो है वो सामने आया। बताना चाहते हैं ईशा और अविनाश मिश्रा दोनों जो हैं वो लव लपाटा करते हुए नजर आए बिग बॉस 18 के घर के अंदर टाइम गॉड बनने के बाद। अब इन्होंने ये इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी किस बात की है तो बताना चाहते हैं, वीकेंड के बार के एपिसोड में जब से करणवीर मेहरा की तारीफ हुई है तब से ही यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताना चाहते हैं दोस्तों एक तरीके का मतलब लव एंगल जो है वो बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कैमरों का अटेंशन जो है वो पाने के लिए इस तरीके की हरकतें जो हैं वो की जा रही है। अटेंशन पाया जा रहा है, कैमरों का अटेंशन पाने के लिए वो लोग सारी गंदगी करने पर उतर आएंगे और गंदगी करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर दिग्विजय सिंह राठी ने जब जो बात बोली थी यहाँ अविनाश मिश्रा को लेकर, वो सही ना बोली थी। उन्होंने बोला था कि अविनाश जो है अटेंशन पाने के लिए विवेन देसेना को नॉमिनेट उन्होंने किया था, तो वो उन्होंने सही ना बोला था। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स को ना जाने किस बात की दिक्कत है, उन्होंने दिग्विजय सिंह राठी को रोका टोका और यहाँ पर पूरी तरह से अविनाश मिश्रा के फेवर में करते हुए नजर आए उस सिचुएशन को। लेकिन अब यही चीजें जो है एक्सपोज हो जाएगा। आधी रात को बताना चाहते हैं दोस्तों दोनों बातें करते हुए नजर आएंगे, और दोनों बातें करते हुए कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो एक्सपोज हो जाएगा, जहां पर बोलते हुए नजर आएंगे कि कल हम कैमरों के लिए एक दूसरे मतलब दोनों जो ड्रेस पहनेंगे वो एक दूसरे के पहनेंगे, और मतलब एक दूसरे के कलर को मैच करता हुआ ड्रेस जो है वो पहनेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कैमरों को देखते हुए यहाँ पर प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो एक्चुअली में इनके बीच में भी मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत करने का अब नाटक करने वाले हैं बिग बॉस 18 के घर के अंदर कैमरों को अटेंशन पाने के लिए। दिग्विजय यहाँ करणवीर मेहरा के ऊपर से जो अटेंशन है उसको हटाने के लिए अब इन लोगों ने एक नई साजिश जो है वो रची है, जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे अपकमिंग एपिसोड में। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों एक और चीज, और वो चीज क्या है तो यहाँ पर बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर विवेन देसेना को इंसाफ मिला है। विवेन देसेना को इंसाफ कैसे मिला है तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाएगी कि अटेंशन पाने के लिए ही उन्होंने नॉमिनेट किया था विवेन देसेना को अविनाश ने, और ये चीजें जो है वो भी प्रूफ हो जाएगा कि अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रहा है, और असीम 2.0 जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो बन नहीं पा रहा है क्योंकि विवेन देसेना जो है वो उसे बनने का मौका ही नहीं दे रहे। अब रजत दलाल जो है वो भी देखेंगे अविनाश और ईशा का ये रवैया। अविनाश और ईशा जो किस कदर जो है करणवीर से ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं वो विवेन देसेना से भी ऑब्सेस्ड है, और विवेन देसेना की पॉपुलैरिटी से भी वो पूरी तरह से जलते हैं। ये बात जो है वो दिख जाएगा, ये बात जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो देखने लायक होगा दोस्तों कि कैसे अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। हालांकि मतलब यहाँ पर पूरी तरह से
करणवीर मेहरा हार कर भी जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि यहां पर करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी दोनों को पता था कि वो टाइम गॉड टास्क के अगर दावेदार बनते तो भी वो लोग हार जाते। अब यहां पर वो लोग जो हैं पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहेंगे अविनाश मिश्रा के गेम को, अविनाश मिश्रा की गेम को एक्सपोज करना चाहेंगे। अब वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो उनसे बातें करेंगे और उनकी थोड़ी बहुत तारीफें करते हुए नजर आएंगे, ताकि वो लोग मतलब वो जो है वो एक्सपोज हो जाए पूरी तरह से। हालांकि अविनाश मिश्रा भी चालाक है, अविनाश मिश्रा भी बहुत ज्यादा चालाक है, और वो उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने करणवीर मेहरा और दिग्विजय को एक्सपोज किया, जबकि दिग्विजय और करणवीर मेहरा ने अविनाश को एक्सपोज किया। ये चीजें आप सभी दर्शकों के सामने अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितना ज्यादा एक्साइटेड है आप, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं।